गुजरी हो। भाई बहुत आवाज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द हर वक्त, और कुछ आवाज़ें वो होती हैं जो बड़ी डिफाइनिंग होती हैं। मैं बात कर रही हूँ म्यूज़िक की। म्यूज़िक एक ऐसा खूबसूरत चीज़ है कि आप पुराने गानों को आज भी इंजॉय करते हैं, लेकिन जब आप उसे सुनते हैं तो आपको उस टाइम का लोगों का टेस्ट, उनकी सोच, उनके जज्बात, वहाँ का कल्चर क्या था, किस तरह से लोग मिलते थे, कैसे एक्सप्रेस करते थे, हर एक चीज़ के बारे में पता चलता है ना कि पुराने गानों में कैसे ढका ढका, छुपा छुपा, कैसे दबा दबा सा प्यार होता था, कैसे वो एक्सप्रेस करते थे और वो कितना डीप होता था। फिर उसके बाद वक्त जब बदलता है और आजकल का म्यूज़िक आप सुने तो हमें लगता है बहुत शोर शराबा है, बहुत हंगामा है, लेकिन उसके साथ अब जो दौर है जिसमें म्यूज़िक के साथ साथ एक अच्छी आवाज़ और उसमें कॉम्पोजिशन के साथ साथ अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है कि कोई शख्स अपने आप को मनवाए एक फील्ड के मुख्तलिफ डोमेन्स में, जिसमें एक म्यूज़िक कंपोज भी कर लेता हो, वो इंस्ट्रूमेंट्स खुद भी बजा लेता हो, वो गा भी लेता हो, फिर उसके साथ साथ ये कि वो बहुत सारे लोगों को गवा भी लेता हो, वो म्यूज़िक डायरेक्टर भी हो। ये सब मुख्तलिफ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और जब ये सब किसी एक के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो बंदा बन जाता है क्या, कौन? साहिर अली बग्गा। एक ऐसी आवाज़ से जिसके गाने आप ऑफिस जाते हुए भी लगाते होंगे, गाड़ी में आते हुए भी लगाते होंगे, ट्रैवलिंग पे भी हर वक्त आप सुनते होंगे, लेकिन आज हम उनसे बिलमुशाफा आपको मिलवा रहे हैं। सो बग्गा जी, कभी किसी के लिए सर की बाजी लगाई भी है कि बस गाई है? अभी लगानी है। अभी लगानी है? गाना गा दिया, बाजी भी लगा लेंगे कभी। अच्छा, तो वो तो मैं तो समझी थी अभी तक को 25-30 बाजियां लग गई होंगी, जितने जोर से आपने गाना जरूरी तो नहीं है ना। इस पे ताली होनी चाहिए भाई। लेकिन ख्वाहिश तो यही होनी चाहिए कि कभी लगानी है। कभी लगानी। हाँ, मतलब बात तो ये ना कि एक बहुत एक्साइटेड चीज़ है जो हो गई है। हाँ। लेकिन उसके बाद तो फिल्म खत्म हो जाती है ना। हाँ। तो द एंड नहीं है। द एंड नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ। एंड द लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं है। नहीं, मतलब फिल्म चली, खत्म हुई, जहाँ से खत्म हुई वहाँ से एक नई कहानी शुरू होगी। वाकई इतने हैपनिंग आप बचपन में देखते थे, एक फिल्म खत्म होती थी, कहते यार खत्म नहीं होनी चाहिए थी, आगे आगे भी चलती है। तो यही मैं समझता हूँ, मुझे तो लाइफ में इसी चीज़ का मज़ा है कि अभी जो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी ज़िंदगी में आई है, कुछ भी है, तो वो मैं समझता हूँ अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा, किसी ने आपके पीछे सर की बाजी लगाई है? लगती रहती है, मैं क्या बता सकता हूँ। वो भी लगती रहती है। तो बाकी मतलब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होता। अच्छा। इस पे बाजी लग जाती है, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि बाजी लग गई है। बाजी लग गई है। अच्छा, किसी ने एक ये वाली बाजी होती है ना, एक होता है पंजाबी में बाजी लगवाना, लगवाई है कभी किसी की बाजी? कला बाजी लगवाने को भी कहते हैं ना, बाजी लगा देना उसकी। कभी आपने भी लगवा दी हो? आपने लगवा दी हो बाजी, आपने कहा चलो फिर? हाँ, तो वो तो मैं लगवाते रहता हूँ। आप मेरे गाने सुनते आते रहते हैं तो गाने में तो हम सुनते, गाने में से ही तो मैं बातें निकालनी हूँ कि ये होता भी है सारा कुछ। ये एक देखें, एक मैं ये समझता हूँ कि जो काम आप अपने दिमाग से या अपने माइंड से जो देख रहे होते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ये तब तक की सोचे तब तक आप बना रहे होते हैं उस चीज़ को। जब वो आगे मार्केट में आ जाए गाना या रिलीज़ हो जाए गाना या दुनिया सुन रही हो, तो उसके बाद फिर वो गेम खेलती है। वही चीज़ जो है वो समझ लें कि उसमें आप उसमें बाजी भी लग जाते हैं, कभी बाजी नहीं भी लगती। अच्छा, आप तो इस तरह की बाजियां लगती रहती है। कारोबारी उसमें बता रहे हैं, मैं तो दिल की बाजी की बात कर रही हूं। अच्छा, दिल की बाजी जो है ना, दिल की बाजी, जान की बाजी, वो है ना, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। इस बाजी की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस बाजी की बात कर रहे हैं। ये बाजी मैंने क्या बताया, ये बाजियां तो लगती रहती हैं। इस बाजियों की तो आदत ही हो गई है हमें। ये तो अच्छा, लड़कियां मतलब इतनी क्रेजी है, इतनी फैन फॉलोइंग है। अब इतनी अब मेरी उम्र भी जो है ना 37 साल का हो गया हूँ मैं, माशाल्लाह। मतलब मुझे अगर सिर्फ अल्लाह का शुक्र है, तो या तो मैं 24-25 साल का होता तो मैं कहता लड़कियां। अच्छा, अब खवातीन है? खवातीन भी नहीं है, उससे नीचे आ जाए थोड़ा। खवातीन और लड़कियों के बीच में, दोनों में। हाँ, नहीं सब है, मतलब फैन फॉलोइंग भी तो होती है, लेकिन अब लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं किसी को कोई मुझे फ़ोन पे आते कि फ़ोन आते रहते हैं, आपको पता है हमारे पेजेस पे नंबर्स होते हैं ये, तो मैं अगर किसी को मैं आवाज़ सुन के बेटा कहता हूँ तो वो आगे से वो मेरे से माइंड कर लेती है, माइंड कर जाती है। मैं कहता हूँ अच्छा, मुझे बेटा कह दिया। हाँ, अच्छा, तो वो मतलब यार लड़कियों अपने लिए तालियां बजा दो एक दफा।
कि एक बंदा आपको बेटा कह रहा है तो उस पर भी तीन माइंड कर जाती है, आपने हाँ बेटा माइंड क्यों कर कहा? जाती हैं। तो मैं इस चीज़ से बड़ा हैरान हूँ। तो मैं कहता हूँ यार माइंड क्यों कर रहे हैं? हाँ। कहते हैं आप इतना अंकल तो नहीं है, आप क्यों बेटा कह रहे हैं? मैंने कहा यार मैं लगता है मैंने काम इतना किया, मुझे लगता है मुझे बेटा करना चाहिए आप लोगों को। हाँ। एक उम्र गुजर गई इसमें। तो ये चीज़ें जो है ये तो ज़िंदगी के साथ हैं। फ़ैन फॉलोइंग जो है या लोग फ़ैन अरे होते सर, हैं जो लोग। ये फोन किसी खास टाइमिंग पे आए, कोई खास बंदा पास मौजूद हो तब बेटा कहते हैं कि वैसे भी बेटा कह देते हैं? ये वैसे वो वाली बात ठीक थी, पास हो तो कह देता हूँ। यानी जब बग्गा उठा के कहे ना बेटा क्या हाल है, तो आप समझ लें कोई आसपास है। हाँ ज़्यादा अब्बू बैठे हो ना, अब्बू के सामने तो इस तरह के फ़ोन सुनने इस तरह पड़ते के फोन। हाँ। अच्छा, मुझे बताइएगा बग्गा क्यों, बिल्ला क्यों नहीं, नन्ना क्यों नहीं? हाँ हो बग्गा अच्छा नहीं है। देखें पहले तो लोग इतना कहते हैं ये क्या बग्गा बड़ा बदमाश सा नाम है। अब लोगों को प्यारा लगता बग्गा और जग्गा है ना। दो राज किए, एक जग्गे ने हमारी इंडस्ट्री पे राज किया है और बग्गा म्यूजिक इंडस्ट्री पे। अल्लाह का शुक्र है, देख लें फिर। बग्गा असल में दादी ने नाम रखा था मेरा, तो असल में बग्गा कहते हैं वाइट शेर को। वाइट शेर हाँ को। वाइट बालों वाला शेर होता है ना, उसको बग्गा शेर कहते हैं। तो मैं जब पैदा हुआ था तब बहुत ही चिट्टा था, मैं आपको पता है। और गुबलू मुपलू सभी हुआ। हाँ वो भी था। तो फिर दादी ने मेरा नाम बग्गा रख दिया। अच्छा। तो उसके बाद जब स्कूल एडमिशन के लिए गए तो उन्होंने कहा ये नाम नहीं चलेगा यहाँ पे, बग्गा शेर। तो फिर अब्बू ने साहिर अली रख दिया। ठीक है, वो एट द स्पॉट अब्बू ने खुद ही रख दिया साहिर अली। और बग्गा जो है वैसे असल नाम घर में जो कहते थे बग्गा शेर कहते थे कि खाली बग्गा? अभी भी यही कहते हैं सब। तो वो फिर साहिर अली बग्गा साथ लगाना पड़ा, किसी को पता नहीं था कि साहिर अली कौन है। इंडस्ट्री में भी सारे बग्गा ही कहते थे। तो वो फिर को साहिर अली कौन यार, साहिर अली बग्गा जो है। तो फिर साहिर अली बग्गा एक ही नाम बन गया। अच्छा, कभी बग्गा से चिड़े हो आप? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता। गलियों में लोग आवाजें लगाते हैं, ओ बग्गे, ओ नहीं वो पुराने बंदे को थोड़ा सा बंदा ऐसे उसे चिढ़ जाता है, कहते हैं नन्ना नहीं हूं मैं, को मैं मुझे नन्ना ना कहे कोई भी। तो ओए पे मैं नहीं देखता, बग्गे पे देख लेता हूँ मैं वापस कौन है। अच्छा। तो इस तरह है कि बग्गा जो है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुझे अच्छा लगता है अपना नाम। लकी नाम है आपका। लकी भी है, मुझे वैसे भी अच्छा लगता है, बहुत कम लोगों का है। और वैसे देखें ना इतना डिसेंट आता साहिर अली, एकदम बग्गा ब्लास्ट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी एक यूनिक। सारे बच्चे बैठे हुए हैं आपके सामने, आप लोग तो नहीं माइंड करोगे ना बच्चा कहने पे? हमें बच्चा क्यों कहा है, हम बहुत बड़े हैं। अच्छा, ये सारे बच्चे और ये स्ट्रगलिंग, कुछ बच्चे नहीं भी हैं इसमें। अच्छा। वो कौन से हैं जो बच्चे नहीं हैं? पता अच्छा, नहीं ये है। सारे जो है स्ट्रगलिंग फेज में हैं। आपने अच्छा। बहुत स्ट्रगल की है जिंदगी। मैं चाहूंगी कुछ अपना ना आप इनके साथ शेयर करें कि बग्गे पे क्या क्या अप्स एंड डाउन जिंदगी के गुजरे हैं जो आप इनके साथ शेयर करना चाहें। बस मैं तो जूनियर जितने भी हैं ज़िंदगी में जो स्ट्रगलर्स हैं, मैं तो उनको यही कहूँगा कि बस लगे रहो ज़िंदगी में। हार नहीं होती कुछ भी, हारता है ही नहीं इंसान। अगर आप में जान है, अब में कॉन्फिडेंट हो और अपने आप पे यकीन रखना सीखो सबसे पहले, और जो करना है उसका पता हो 100% मैं कर जाऊँगा, उसमें हार भी हो तो वो हार नहीं है। आपको पता था? बग्गा हमेशा से पता था, पहले दिन से पता मुझे पता था, मैं हारता ही नहीं, अल्लाह माफ़ करे कभी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती दे, मैं हारने वालों में से हुई नहीं। अच्छा, विनर्स स्पिरिट। अच्छा, एक टाइम ये भी था जो आपने पिछली दफ़ा ही मुझे बातें बताई थी उसमें कि घर से नाराज़ होकर निकल आए थे, घर वालों ने भी कहा था जा फिर। हाँ, वो मैं स्टेप अप कर रहा था ज़िंदगी में। मैं आई वॉज वेरी गुड ड्रमर, ये सब म्यूजिशियंस मुझे जानते हैं। तो मतलब आई वॉज ऑन फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, हर म्यूजिक बैंड की, हर म्यूज़िक बैंड की, हर म्यूज़िक डायरेक्टर की, म्यूज़िक इंडस्ट्री में। तो मैं बहुत अच्छा ड्रमर था, लाइव ड्रम्स जो बजाते हैं, और मशीनरी का भी मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे अपने लिए लगता था कि इसके आगे इसका जो मैंने अभी किया है इसके आगे इसका स्कोप नहीं है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँ? अब मुझे मर जाऊँ मैं? मुझे तो आगे जाना है। मतलब अब ड्रमर क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? अब मुझे बताया ना, म्यूजिशियन बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? कोक स्टूडियो में बजा रहे होंगे ड्रम, या कोई पाकिस्तान का बहुत बड़ा सिंगर है उसके पीछे बजा रहे होंगे। मतलब कई लोगों के लिए तो अचीवमेंट है ना, हो गया सारा कुछ बना लिया, घर भी बना लिया, उससे कमा लिया। लेकिन मुझे लगता था कि यार हो गया तो मैं क्या करूँ, बैठ जाऊँ आराम से, अब यही करता रहूँ। ये नहीं मेरे से होता। अब मैं आज मैं अगर सिंगिंग फील्ड में आया हूँ तो ये भी एक लकीली मैंने सोचा था कि यार अच्छा मैंने गाने भी बहुत बनाए हैं, गाने हिट भी हो गए, मैंने नेशनल अवार्ड्स भी ले लिए हैं, मैंने हर किस्म के अवार्ड ले लिए, मैंने तमगे भी ले लिए मैंने, तब क्या अब तो मर जाना चाहिए।
सोई आती ना कि अब तो सारा कुछ हो गया, अब क्या करें। अब मैंने कहा चलो अब गाना गाते हैं। अब गाना गाया लाने, उसमें भी मुझे इज्जत दी। और मैं जब मैं गाना गाने में आया उसमें मैं मेहनत करके आया, उसमें मैंने चीज़ें बनाई हैं, ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ, अभी चल रही हैं चीज़ें। ठीक है, अब जब इसमें मैं सोचूंगा कि बहुत हो गया तो फिर आगे सोचूंगा क्या करना। अभी तो पता नहीं क्या क्या कुछ और हो सकता है, बग्गे की में क्या क्या तो बस डायमेंशन। यही मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ अपने जूनियर्स को कि कोई भी आपकी अचीवमेंट जो है ना वो आपका ब्लॉकर नहीं है। लेकिन जो आपने कहानी सुनाई थी ना, क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं मिला था, हाँ, उसके वो बेस में उठाती हूँ ना कि जेब में पैसे ना हो, हाँ। इन्हीं की तरह आप यंग हो, एम्बिशियस हो, जो मैं आपके ऐसी ख्वाब हैं। रोड इधर देखे ना आप, मुझे घर से सपोर्ट नहीं थी। हाँ, अब थे फैमिली में जो लोग थे वो सारे फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। मुझे शौक था थोड़ा अंग्रेज़ी गाने बजाने का, अंग्रेज़ी म्यूज़िक बैंड जैसे होते हैं, तो वो उस चीज़ पे सपोर्ट नहीं करते थे मुझे। तो मैं अब मेरा घर होता था उधर शहर वाली साइड पे, रावी रोड पे। मैं वहाँ से लिबर्टी पैदल जाता था सम टाइम, पैसे नहीं होते थे। हाँ, और कितना बनता है ये सफर? ये अब खुद ही देख लें कितना होगा, मेरे ख्याल से होगा 25 किलोमीटर से कम तो हाँ किसी इतना सूरत तो नहीं। है। लेकिन रोज़ नहीं, कभी कभी जब पैसे नहीं होते थे, हाँ, मतलब किराया नहीं होता था तो फिर उस पर पैदल चले जाता था। या घर से नहीं मिलते थे कि तो फिर वहीं जा रहा था तो ये नहीं देना, तो मैं कहता था मैंने जाना, तो मैं चला जाता था। लेकिन ये वही रोड्स हैं आज लाहौर के, जहाँ मैं पैदल भी फिरता रहा हूँ ज़िंदगी में, कुछ नहीं होता था दिन। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं ऐसे सारी ज़िंदगी नहीं रहूँगा, मैं आगे जाऊँगा। अच्छा, कुछ बच्चे बदतमीज हो जाते हैं, वो आगे से बिल्कुल खड़े हो जाते मैं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं, मैं अभी भी अब्बू से डांट खाता हूँ। अच्छा, हाँ, अभी भी मुझे जब मर्जी अब्बू से पड़ जाती हैं। अच्छा, पड़ जाती है मतलब ये वाली पड़ ये वाली कम हो गई अब, लेकिन वैसे जो है ना फ़ोन पे शुरू हो जाते हैं कि मेरे आदत है, मेरी फ़ोन की बेल ऑफ होती है, एक दो फ़ोन में मिस हो जाए अब्बू के, जब मैं कॉल बैक करूँ तो फिर आगे से शुरू होते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा। अच्छा बगा, जिंदगी में पहली दफा जब आपको पता चला कि शोहरत मेहरबान, किस्मत की देवी मेहरबान हो गई है, वो कौन सा टाइम और वाकया था जब आपको लगा यार कि मैं इस चीज़ को कुछ भी नहीं समझता हूँ थोड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब लोग मिलते हैं, जब मुझे प्यार मिलता है तो फिर मुझे लगता है कि हाँ यार अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की है कि कोई किसी को ऐसे ही प्यार नहीं करता या कोई किसी को ऐसे इज्जत नहीं दे रहा होता। बिल्कुल। तो इस चीज़ में मुझे नज़र आता है। बाकी अगर मैं ये समझता हूँ ना कि जब मैं देखता था ना कि जो मेरे साथ, जब मैं कंपोज़र था, मैं आपको बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात बता रहा हूँ, सॉरी टू से, अगर किसी को बुरी भी लगे तो सॉरी। तो मेरे पास जितने सिंगर्स आते थे ना नए नए, ये मेरे ऐसे घुटनों में बैठे होते थे कुछ ऐसे, पता नहीं मैं को पीर हूँ, मैं तब भी उनको कहता था कि यार ये ना किया करें। हाँ, घुटनों को हाथ लगाते हैं, पाँव को हाथ लगाते हैं। अब उनका काम किया, वो मशहूर हो जाते हैं, बड़े बहुत बहुत बड़े नाम है। उसके बाद उनकी 1 साल बाद जो उनका आनी होती है वापस ना, वो देख के ये लगता है कि पता नहीं मुझे डरना चाहिए इससे। अब नज़र आ रहा होता है कि इसको जो शोहरत मिली है इसको पता है, तो उस चीज़ पे इसकी फ़रौनियत जागी हुई है। तो मुझे वो बात जो है ना वो बड़ी डिस्टर्ब करती है हमेशा से। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं कि अभी शोहरत मिली तो ये हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की देन है। ये तो मतलब आप अच्छा करें और आपको उसको सराहना जाए तो वो एक और बात है। मतलब आप कोई शोहरत मिलती है, आपको अपने आप में रहना चाहिए, मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छी बात है। अरे बगा, आप अमेरिका गए थे, अमेरिका क्यों गए थे? अमेरिका किस अमेरिका में तो ड्रमर गया था, एज ड्रमर गए थे। अच्छा, लेकिन फिर वहाँ काफी अरसे तक रुके रहे। हाँ, मैं वहाँ पे मैं जेल में गया था। जेल में गया था? मैं वहाँ पे अमेरिका में 4 मंथ जेल में रहा हूँ। क्यों? मेरी लड़ाई हो गई थी वहाँ पे। आप लड़ भी पड़ते? नहीं, वो टाइम ऐसा था, मैं बात भी आज से 20 साल पहले की, 17 साल की उम्र में गया था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे ये मसला हो गया था हमारा। ठीक है। हाँ। और फिर वो मतलब उसके बाद भी डिमोरलाइज नहीं हुए? फिर लोग तो बहाना, बच्चे तो सर दर्द का बहाना बना लेते हैं, सर में दर्द बहुत होती है, नहीं करना काम। मैं तो क्यों नहीं किया, उसके बाद बहुत काम किया आके वहाँ से। लेकिन वो एक स्पेल ऐसा था मेरी ज़िंदगी का, उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। असल में 17 साल 18 साल की उम्र में था मैं, यहाँ पे हर बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर का काम करता था मैं, हर बैंड में तो मेरे बगैर म्यूज़िक नहीं होती थी। बहुत मतलब 90% मैं म्यूज़िक करता था पाकिस्तान में। लेकिन वहाँ जाके मसला ऐसा हो गया, कोई फर्स्ट टाइम मैं गया था ज़िंदगी में, कोई प्रमोटर से उनके साथ लड़ाई हो गई किसी मसले पे। तो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो सिंगर्स मेरे साथ, मैं उनकी साइड से मैं बोला तो वो मेरे साथ उन हो गए, तो मैं फिर उनको पड़ गया। मैंने कहा यार
तो वो जब हुए कोई उनका कोई फ़ोन शोन निकला, वो पुलिस आ गई वहाँ पे, वो पकड़ के ले गई। अब ये सारे वापस आ गए और मैं वहीं रुक गया। और मैंने वहाँ पे इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वहाँ की वकील प्राइवेट वकील करूँ मैं अपना, तो वो वापस आऊँ उसको। उनका गवर्नमेंट का वकील ही मिला हुआ था, तो वहाँ पे तो फिर उसी चक्कर में डिले हो गया। एक लेसन जो आपने उस जिंदगी के फेज में से लर्न किया वो क्या है? मैंने उसमें से यही देखा कि इंसान की कोई औकात नहीं है, मैं ये समझता हूँ। जब उस रब की करम नवाजी हो, वो सब कुछ खुद ही कर देता, वो बादशाह भी बना देता आपको, आपको जो चाहे वो बना सकता। बेशक। लोगों के ख्वाब होते बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, हवेली, कोठी। अब देखा ना, बड़ा घर भी मैंने बना लिया, बड़ी गाड़ी भी मैंने ले ली, एक और गाड़ी भी ले ली। तो अब क्या करना है, बस सेविंग होती है, इसके अलावा भी पैसे होते हैं तो मांग देता हूँ, जो मांग दे देता हूँ। अच्छा। तो मतलब ये नहीं है मेरी ज़िंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र ये है कि मैं अल्लाह का मैं सजदे करता हूँ इस बात पे कि मुझे अल्लाह ने हमेशा जो है ना देने वालों में से रखा है, और मैं किसी के काम आने वालों में से हूँ। मैं बड़ी बात है ये बड़े लोगों की बात है और बड़ी बात है। वंडरफुल टू हैव यू। बहुत सारे हम प्ले करते रहे। अच्छा बग्गा, बड़ी माशाल्लाह अमेजिंग। बग्गा ड्रमर था तो कमाल था, बग्गा कंपोजर बना तो पीछे लाइनें लगी हुई हैं सिंगर्स की। बग्गा ने गाने शुरू किए तो अब सारे क्लाइंट्स पीछे के जी सिंगर लोग भूल गए, अब लोगों को पिछला भूल जाता है, ये वाला याद आ जाता है। हाउ आर यू सो ब्लेस्ड माशाल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी। कौन सी गिद्दड़ सिंगी है? ये वही है बस के मैंने जो भी किया दिल से नीयत से किया, उसको एक अपना टारगेट समझा है ज़िंदगी में, और मैंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे खून में है। मैंने जो भी किया बहुत आजिज़ी के साथ किया और मेहनत के साथ किया। तो मुझे खुद नहीं पता होता ज़िंदगी में, ये तो आपको खुद पता नहीं होता कि आपको फेम कब मिल जाना है या आपका फेम आ गया है, ये तो आपको पता ही है। आप माशाल्लाह खुद इतनी फेमस है, ये करने से ही है, बस लगे रहे बंदा, करता रहे और अच्छी नीयत के साथ, तो फिर मैं समझता हूँ इसका जवाब तो यही बनता है कि बस अच्छी नीयत के साथ हार नहीं माननी, बस मेरा यही है ज़िंदगी। अच्छा बग्गा, आपकी बातें सारी मैं बहुत फील करती थी जब इंटरव्यू करें ना आप, मतलब लोगों को पता ही नहीं होता कि इस गाने का कंपोजर कौन है, इसका शायर कौन है। सिंगर का पता होता है सबको क्योंकि उसका चेहरा सामने आता है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये कभी वो पॉइंट जिंदगी में जब आपको इस पे आपने कहा बस फिर ठीक है, मैं आज से मैं खुद गाने लगाऊं? हाँ ये भी हुआ है मेरे साथ, बहुत दफ़ा हुआ ये कब हुआ? मतलब आप देखें कि एक सिंगर को मैंने गाना दिया, वो गाना हिट हो गया, तो अब वो ऐसे जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, इधर बैठे मेरा नाम नहीं ले रहा, अपनी तरीफे सुन रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा गाना, ये बड़ा अच्छा गाया, लोग प्यार दे रहे हैं जैसे ऑडियंस सारे। तब वो इस बात को करना मुनासिब समझ नहीं रहा कि यार ये बनाया किसने था, ये किया किसने है, ये कौन इसके लिए जागा है, किसने ये अपनी ज़िंदगी अपना खून दिया है इसको। इस वजह से जी मैंने बाद में आराम से घर से नहा के उठ के लेट पहुंचा हूँ मैं, लेट जाके मैंने स्टूडियो में नखरे करके मैंने, इन्होंने मुझे गवा दिया बसूरा पैड़ा चंगा, उसके बाद उन्होंने ट्यून कर दिया, उसने उसको सुर में ला के ऐसी मास्टरिंग मिक्सिंग करके गाना उनको दे के ले भाई प्लेट में सजा के दे दिया आपको। हाँ, तो वो गाना हिट हो गया। उसके बाद उनका दिमाग वो हो गया कि ये मेरी वजह से हुआ कि मैं ना गाता तो ये ना होता। भाई ये क्या बात हुई, मैंने इसलिए गाया कि यार ऐसे भी होता है, बनाने वाले समझ ले कि पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है ना, ये वही बात है कि जो गाने वाले से बनाने वाला बड़ा होता है कि गाना बनाया किसने। तो मैं इसी जिंदगी में मैंने जिस सिंगर का आप नाम ले लें, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल से 95% मेरे गाने हिट हैं। बिल्कुल, बनाने वाले आप हैं। हाँ, उनको सिंगर्स मैंने बनाए हैं। हमारे इधर राहत साहब इंडिया में गाने इतने उनके मशहूर हुए, तो इंडियन सारी कंपोजिशंस आपकी थी? नहीं, मैं बताता हूँ, इंडिया में इतने अच्छे कंपोजर से, तो ये एक बात हमें सुनने को मिलती थी कभी ये इंडिया से ही हिट हुए, पाकिस्तान में नहीं हुए। अच्छा, ठीक है। तो वो एक, अब मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा कि इंडिया वालों को मैं बता दूंगा कि ऐसे होता है, नहीं, मेरी नीयत थी सिर्फ कि मैं कुछ अल्लाह मेरे से ऐसा बनवा दे उनको जवाब मिल जाए एज ए कंपोजर। मैं तेनों समझावा कि गाना मेरे से बना, अल्लाह ने मेरे से बनवाया, उन्होंने गाया भी, वो आज भी उन गानों से बहुत बड़ा है। ठीक है। और जितने उन्होंने गाने गाए हैं इंडिया में,
जितने भी उनके फिल्मी गाने हैं, आज भी उनका सबसे बड़ा गाना जो ना आज वो जरूरी था है, जो 600 मिलियन है तकरीबन उस पे, ठीक है। तो वो एक छाप मैंने खत्म की है कि हमारे किसी पाकिस्तानी सिंगर को आप ये ना कहिए कि हमारी वजह से आप। क्या बात है बग्गा, क्या बात है। ये सोच, इस सोच का ही अल्लाह ताला जो है ना, बड़ा। अब ये कोई आप हमारा कोई भी पाकिस्तानी किसी इंडियन को मिले, वो कहे कि यार वो तो आपके सिंगर तो हमने बनाया, हमारा पाकिस्तानी, मैंने उसके लिए ये किया है कि वो कह सकता है कि भाई अगर राज साहब की आप बात करते हो तो उनका सबसे बड़ा गाना ये है, वो हमारे पाकिस्तानी कंपोजर ने बनाया, हमारे पाकिस्तान की चीज़ है वो। हाँ। तो सबसे बड़ा गाना उनका वो है, जितने मर्जी इंडिया में गाने उन्होंने गाए। बिल्कुल सही। तो इस चीज़ को मैं ये समझता हूँ कि सबको इसको एग्री करना चाहिए कि हमारे जो, मैं सिर्फ एक सिंगर की, एक बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि जो पीछे बैठ के बना रहे हैं लोग, आपके लिए कर रहे हैं, उनको आप उस तरह क्रेडिट तो दें, क्रेडिट दें, उनका ड्यू, उनका जो उनका शेयर है वो तो दें। हाँ। क्योंकि टीम एफर्ट है। आपके पास हमने एक कटहरा रखा है, आजकल अदालत का दौर है, हर चीज में अदालत जो है ना वो लगती है। तो हम बग्गे को भी आज अपने फेवरेट सिंगर को भी अपने अवाम की अदालत में यहाँ लेकर आ रहे हैं। कुछ मुश्किल सवाल आपसे करने हैं। मैं फिर ग्लासेस पहन जिनका नहीं, आपने नजरें मिला के बात करनी है। अच्छा। हाँ। नहीं, मैं कैमरे की तरफ देख लूंगा। निगाहें मिला के हमने सवाल करने हैं। अच्छा। बग्गा जी, पहले तो आपने कहना है जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा नहीं कुछ कहूंगा। पहली दफा यहाँ खड़ा हूँ, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ जिंदगी में ये था, हो गया ये। अच्छा, जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल सही। अच्छा, आप गाते हैं? नहीं। मेरे जो मैंने गाने खुद गाए हैं, जो मैंने लोगों से गवाए हैं गाने, मेरे गाने जो मैं खुद गाया हूँ, उन गानों से बड़े तो नहीं अभी। देख लेना, अभी देखें, मैं तो नहीं समझावा कि अगर गाना है, हाँ। राज जी ने गाया तो मेरा इस तरह का गाना अभी उस लेवल पे कोई नहीं गया। ठीक है। तो वो मैंने एज एक विरसा शो में गाया था, वो भी एक हैपन थी, वो सर्दियों का दिन थे, फोक बहुत थी, राज साहब ने आना था, उन्होंने गाना था गाना ये विरसा हेरिटेज में, तो उनकी फ़्लाइट नहीं थी, तो फिर वहाँ पे लोग थे, फिर यूसुफ साहब ने मुझे कहा कि यार तू गा दे, तो मैंने गा दिया। अगर मैं उस दौर में गाता तो मैं शेव करा के गाता, मैं उसमें शेव नहीं होती थी, उसमें इतनी बड़ी दाढ़ी मेरी, मैं काम कर रहा था। हाँ। तो अगर मुझे यही बात है कि मैंने बहुत अच्छा गाना जो मैं खुद गा जाऊँ, मेरी अभी तक, मैं अगर गाता भी हूँ तो मेरी अभी तक सबसे बड़ी प्रेफर्ड मैं करता हूँ उस चीज़ को, कंपोजिशन को क्या चाहिए। ठीक है। मैं कंपोजिशन को वो सिंगर देता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक इल्जाम ये भी है कि आप बहुत लटकाते हैं, बहुत फेरे लगवाते हैं, मिन्नतें तरले करवाते हैं, डेटों हाँ। पे डेटें डलवाते हैं। उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये है कि मैंने कोई हांडी नहीं बनानी, या मैंने कोई ईंटें नहीं लगानी। ये मेरे से जो काम लेता बंदा, मुझे एज ए क्रिएटिव समझ के आते हैं मेरे पास। हाँ। तो क्रिएटिव जो दिमाग है वो कोई मशीन नहीं है, वो आना है तो होना है। ठीक है। मूड होगा तो हो जाएगा। अब मैं बैठ के कीबोर्ड पे हाथ मारता रहूँ, सारे दुनिया मारती है, टांडा मामा मामा बातें आती रहेंगी उसमें से, लेकिन जो चाहिए वो नहीं निकलेगा जब तक वो आमद नहीं होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई मुझे आएगा गाना, मुझे लगेगा कि ये ठीक है, फिर मैं आपको दूंगा। ठीक है। तो इस चक्कर में कहते यार कर दे, तो करने वाले तो हजारों हैं, किसी से भी करवा ले। तो मैं कहता हूँ यार किसी और से करवा लो अगर करवाना ही है तो। हाँ। अगर बनवाना है कुछ अच्छा तो फिर मुझे टाइम दो। ठीक है। मसला ये होता है। बाकी उस लेट कुछ इस वजह से भी करता हूँ, कुछ इस वजह से भी करता हूँ कि यार दिल करता है कि इसको फेरे पड़वाओ यार। अच्छा, एक इल्जाम ये भी है, जिनको आप स्टार बनाते हैं उनको आप गिरा भी देते हैं, इसलिए कि आप स्टार मेकर भी हैं, और अगर कोई आपके साथ ना चले आप उसको हीरो भी बना देते हैं, जीरो भी कर देते हैं। ये इल्ज़ाम है? हाँ, ये इल्ज़ाम है। नहीं, ये सच है, इल्ज़ाम नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह की ज़ात है सब कुछ करने वाली। मैं सिर्फ ये, मैं किसी को, आप समझते हैं ना कि मैं एक जो सफ़ा है ना वो मैं फाड़ता नहीं हूँ, मैं बस बंद कर देता हूँ। तो वो सिर्फ ऐसे ही होता है कि देखें, मुझे कोई सिंगर या कोई भी इंसान अच्छा दोस्त है तो आपके लिए उसने आपके लिए कभी अच्छा किया ज़िंदगी में, या आपसे बहुत प्यार है, तो आप हमेशा उसके लिए अच्छा सोचेंगे ज़िंदगी में। लेकिन जब वो आपके लिए बुरा सोचे तो आपका, अगर आप बुरा ना भी करना चाहें तो, लेकिन आपको उसके लिए अच्छी सोच नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ह्यूमन। तो मेरा मसला यही है कि जो मेरे साथ खुद ही अपनी तरफ से लग देते हैं या बना लेते हैं मेरे साथ, तो मैं उनको थोड़ा सा अवॉइड कर देता हूँ अपनी ज़िंदगी में, इग्नोर कर देता हूँ बस। अगर वो उस हिसाब से अगर वो जीरो पे आ जाए तो फिर अल्लाह की मर्जी है। अच्छा, एक इल्ज़ाम ये भी है
कि जो सिंगर्स हैं उनसे आप गवाते नहीं हैं और जो सिंगर्स नहीं हैं उनको आप स्टार बना देते हैं? हाँ, ये मैं सिंगर्स को बताना चाहता हूँ कि जो आपकी इतनी तबीयत ख़राब है ना, ये कोई भी मैं सिंगर बना सकता हूँ। अच्छा। टेंशन ना लें इस बात की, क्योंकि आप देखें बात ये है कि ये इतना भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ज़ीरो को हीरो कर दूँ। मतलब थोड़ा सा टैलेंट होता है। जैसे मैंने सज्जल से गवाया, सज्जल पुरानी दोस्त थी मेरी, मतलब उनसे हम कभी भी बैठे, काशिफ निसार साहब जो है डायरेक्टर, इतने अच्छे मेरे दोस्त हैं, भाइयों की तरह, उन्होंने मिलवाया था। तो ऐसे हम एक पार्टी में बैठे हुए थे कहीं, तो सज्जल ने कहा कि सज्जल ने गाना सुनाया कोई पुराना गाना था, तो बड़ा अच्छा, मैंने कहा सज्जल अच्छा गाती, तो कहती मुझे वहाँ से मेरे तो ये कहती रही कि मुझे गाना गाना है, मुझे गाना गवाएं, कि मुझे गाना गवाएं। तो एक ड्रामा चल रहा था उस दौर में, रंग रेजा, तो वो मैंने गाया हुआ था, तो वो सज्जल को बड़ा पसंद था, सज्जल भी थी उसी ड्रामे में, तो उसने कहा मैंने भी गाना ये गाना, तो ऐसे करके आपने उनको गवा दिया। मैंने कहा अब मुझे पता था ये गा लेती है, तो मैंने कहा हाँ। फिर मैंने चेक किया कि स्केल क्या बनेगा, कैसे गवाऊंगा। फिर मैंने इसे, अगर उसने 50% 60% गाया था ना, तो उसको मैंने 100 कर दिया था। ठीक है, अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी है, थोड़ी सी यूज़ करनी आनी चाहिए। या मैं जितने सिंगर्स हैं सबको पता है कि मेरे से ऐसा वोकल कोई नहीं करवाता। ठीक है, मैं सबको बहुत रिलैक्स वोकल करवाता हूँ। मतलब उनको जितना माइक पे डर लग रहा होता है, या जितना माइक पे उनको होता है ना माइक का या कैमरे का फोबिया होता है, हाँ, वो मैं बहुत अच्छे तरीके से दूर कर देता हूँ सिंगर का। एक इल्ज़ाम ये भी है क्या कि खूबसूरत लड़कियों से बड़े खूबसूरत गाने गवाते हैं। अच्छी बात है, खूबसूरत लड़कियां तो मुझे बहुत पसंद है। बदसूरत किसको पसंद है ये बताएं मुझे। तो खूबसूरत लड़कियों से, अच्छे खूबसूरत लड़कियों से गाने गवाने चाहिए। अच्छा, हाँ। एक और इल्जाम भी है क्या कि हर रोज एक नई मोहब्बत हो जाती है, बहुत ही आशिक मुझे मिजाज। मोहब्बत ना होगी तो मैं काम कैसे करूंगा, मुझे बताएं। जिंदगी तो नहीं ना खत्म होनी। क्यों जी, क्लैप करें इस बात को। देखिए आप इतने अच्छे गाने मेरे सुनते हैं। हाँ। देखिए आप मुझे गिटारे पे हाँ, हर आशिक आपका गाना सुनता है। देखिए ना, आप मुझे गिटारे पे लेके आए, तो कहना सच बोले। हाँ। मुझे मोहब्बत ना हो मुझे, तो फिर मैं गाने नहीं बना सकता, अच्छी थॉट ही नहीं आनी मेरे पास। फिर तो वही बात है, जिंदगी खत्म होगी, अच्छा बना लिया, खत्म यार नहीं। एक मोहब्बत होगी, अब ठीक है आगे देखेंगे। अच्छा। अच्छा, तो जिनसे आप फिर मोहब्बत करते हैं उनको लगता नहीं कि बेवफाई है? हाँ, है, तो फिर उसको कैसे डील करते हैं? मुझे बहुत दिल के कटहरे में किस किस के मुजरिम हैं यार? वो तो मैं बहुत हूँ, लेकिन वो उनको एक जिनके लिए मैं 10 में से 7% मुजरिम हूँ ना, तो 3% अच्छा भी हूँ। ये है। लेकिन मैंने कभी किसी के ज्यादती नहीं की। लेकिन ये है कि यार चलो, मर्द होते ही फ्लर्ट हैं, आप बोल दें खुद ही, वो क्या करें। तो मैं वो उस तरह का फ्लर्ट नहीं हूँ। लेकिन ये है कि मैं कभी किसी को उस हद तक लेके ही नहीं गया कि जब मैं किसी के साथ अगर बैक स्टफ भी करता हूँ तो किसी को प्रॉब्लम हो। ठीक है, लेकिन मर्द तो होते ही नहीं अच्छे, वैसे भी था हर औरत ये नहीं, मर्द बहुत अच्छे भी होते हैं, आप जैसे भी होते हैं, है ना, ये कह रहे हैं ना। थैंक यू। जो जिनको पता होता है कि कितना फ्लर्ट करना है और कब भाग जाना है। क्योंकि ये इसमें एक्सपर्ट हूँ मैं। ये स्किल आपके पास इसका हाँ, ये मेरे पास है। थैंक यू, आपने मुझे याद करा दिया। ये एक बहुत बड़ा स्किल है कि यू नो प्रिसाइजली कि कहाँ तक जाना है। हाँ। और जब अगला ज्यादा ही होने लगे तो आपने कहा अच्छा अस्सलाम वालेकुम, मैं जाता हूँ, है ना। तो ये इट्स अ वेरी ग्रेट स्किल। अच्छा, एक और इल्जाम है आप पे जी, वो ये है कि वोकल आप किसी और का फाइनल करवाते हैं और फिर आप खुद उसे इतना अच्छा गा देते हैं कि क्लाइंट कहता है कि नहीं यार उसको छोड़ो, आप गा दो। यार ये उस वक्त की बात है जब देखें होता क्या है कि अभी भी ये हुआ है, रिसेंटली भी होता है। मैं गाता नहीं था, ये म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं सारे मेरे भाइयों जैसे हैं, ये इनको ये पता है कि मेरा कभी ज़िंदगी में गाने की तरफ रुझान ही नहीं था कि मैंने गाना बनाना ये था। गाने के पीछे क्या बज रहा है, ये म्यूज़िक ऐसे बज रहा है, बीट इस तरह की है, इस तरह का पियानो बज रहा है, इस तरह की गिटार बज रही, इन चीज़ों को सुनते थे हम गाने में। तो जब गाना बनाते तो फिर होता है कि एक बंदे ने हमें, जैसे आपने मुझे स्क्रिप्ट दिया कि ये स्क्रिप्ट है, गाना बनाए, तो अब मैं आपको कैसे बताऊंगा कि मैंने गाना क्या बनाया? मैं आपको ख्वाब तो नहीं दिखा सकता ना, मुझे आपको सुनाना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर ये है कि मैं गाने को खुद गा लेता था, और गाने को करना तो मतलब वन टेक थोड़ी गाना होता है। स्टूडियो में भी अगर आप गाइड वोकल भी कर रहे हैं तो वो 1 बाय 1 2 लाइन्स करके गा दिया, 3 लाइन करके गा दिया और अच्छा गा दिया। ठीक है। कभी लाइन खराब हुई है दोबारा कर लो, या रीटेक कर लो, रीटेक वो करके एक अच्छा गाना बना देना, एक डेमो के तौर पे। ठीक है। तो वो एक अच्छी वोकल हो जाती थी अगर थोड़ा सा आप कोशिश करके अच्छा कर रहे हैं कि इसलिए कि ये गाना बिक जाए, ये पसंद आ जाए उनको, जिनको जो चाहिए उनको वो लगे कि ये वही है।
तो उसके बाद उसके अंदर जो सिलेक्ट हुआ होता था कि मैं तो इस हमेशा मैं ये चाहता था कि यार ये गाना है, ये कंपोजिशन है, ये लिरिक्स है, इस तरह की कंपोजिशन है, इस तरह का सिंगर गाएगा, जो मैंने गाया ये रफ वोकल का, ठीक है, तो जो आप सिंगर कहेंगे उसको डाल लेंगे। तो फिर वहाँ से काम शुरू हुआ मेरा असल में। ठीक है, वहाँ से लोगों ने मुझे कहना शुरू हुआ कि ये किसने गाया है। मैंने कहा यार ये तो मैंने गाया, रफ गाया। यार ये तो आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी आ रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा तो अब क्या करें, आप गा दें। मैंने कहा मैं गा देता हूँ। ठीक। अब इसी तरह फिर मैं गाते करते, अभी भी जितने मेरे सिंगर्स ने गाने गाए हैं, जितने भी मशहूर गाने लोगों ने गाए हैं, वो अभी भी मेरी आवाज़ में पड़े हुए हैं। ठीक है, वो डेमो में जाते हैं कहीं, तो वो इसी तरह मैं गाना शुरू हुआ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you, आप thank आइए, you. तशरीफ लाइए। और आज हम मिल रहे हैं म्यूजिक के बादशाह साहिर अली बग्गा से। पाकिस्तान का इस तरह का खूबसूरत म्यूजिक में किसी ना किसी हवाले से साहिर बग्गा का नाम आएगा, या तो इन्होंने उसमें ड्रम बजाया होगा, या वो म्यूजिक कंपोज किया होगा, या गाया होगा। सो हम इनसे खूबसूरत म्यूजिक आपके साथ शेयर करेंगे। अगली ब्रेक में बैक टू बैक म्यूजिक, कोई गपशप नहीं, स्टे, ताकि हम देख सकेंगे आप क्या मशवरा देंगे। ठीक है, तो पहली तस्वीर नहीं मशवरा देना है। सो ये कौन है? एनी खालिद। हाँ, शी नीड प्रैक्टिस। शी नीड्स प्रैक्टिस। या एनी को मशवरा है प्रैक्टिस करें जी। और दूसरी तस्वीर कौन सी है? सेकंड, अभी जिनका हाँ, गाना आपने हमने चलाया है, हानिया। शौक पूरा हो गया इनका, अब अपने काम पे ध्यान दो। अच्छा, आगे और नहीं गाना गाना चाहिए इन्हें? इतना अच्छा गाना गाया आपके साथ। गाना चाहिए, गाना चाहिए। गा ले अगर गाना हाँ है। गा ले, अच्छी बात है, अच्छा गाया है उसने। बहुत अच्छा गाया, आपका गाना बड़ा ट्रेंडिंग है आजकल। हाँ जी बिल्कुल ट्रेंडिंग है, तो अच्छा गाया, लेकिन गाना हुआ कभी गा ले, लेकिन एक्टर ज़्यादा अच्छी है मेरा ख्याल में। एक्टर ज्यादा अच्छी है, इसका मतलब है कि एक्टिंग की तरफ ज्यादा फोकस करें। बिल्कुल सही। सो तीसरी, इनको तो आप जानते ही हैं, ये कौन है? गुल पांडा। अच्छा, ये इस तस्वीर में थोड़ा मुश्किल से पहचानी जा रही है, लेकिन गुल पांडा है। ये इनका क्या कहूँ मैं, मुझे पश्तो आती नहीं है और इनको पंजाबी नहीं आती। तो इनको और लैंग्वेजेस भी सीखनी चाहिए। इनको और लैंग्वेजेस, आवाज़ बहुत सॉफ्ट है, बहुत आवाज़ अच्छी मेलोडियस है। हाँ जी, ठीक है, तो इन्हें और गाने भी सीखने हाँ चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन सी सिंगर है जिनके बारे में हमने बात करनी है? आहा, हाँ, अगर आयमा की जिंदगी में साहिर अली बग्गा ना हो, तो क्या आयमा इतनी बड़ी, जितनी बड़ी, शी इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल एंड आई एम श्योर अ वेरी गुड सिंगर, लेकिन क्या वाकई तब भी फिर इतनी कामयाब हो? हाँ हो सकती थी, क्योंकि उसकी किस्मत में था यहाँ तक जाना। तो वो अगर मैं सोचूं कि मेरे वजह से चले गई तो भी ठीक है, जाना तो था उसने। लेकिन बग्गे का कितना हाथ है 100 में से? मेरे हाथ इतना कि मतलब मेरी सिलेक्शन थी कि मैं इसको गवाऊँ गाना, और जो मैंने बाजी किया या मलांग गाना किया। हालांकि कोक स्टूडियो में और गाने भी गाए हैं आयमा ने, उनका कोई अता पता ही नहीं है गाए नहीं। तो असल में मुझे इसकी आयमा में एक अच्छी बात है, इसके वोकल के 2-3 स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिनमें एक सॉफ्ट वोकल भी है इसका, इसमें थोड़ा सा हार्श वोकल भी है, तो एक फॉल सीटो वोकल है इनका। तो मुझे वो पसंद है इनका, जिसकी वजह से मैंने इनको गाने में लिया था। तो उन्होंने अच्छा निभाया आयमा ने, और अच्छा गाया। तो बाकी यही है कि मशवरा यही है कि अगर तो अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है और उसको आगे रखना ज़िंदगी में, तो प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ताकि ये हमेशा आप कायम रहें, ठीक है, करते रहें काम, और काम चलता रहे। हाँ बिल्कुल सही। सो नेक्स्ट हमारी कौन सी सिंगर है भाई, जिनके बारे में मशवरा हमें साहिर अली बग्गा से चाहिए? वाह वाह, इनको तो अवार्ड भी मिल रहा है इस दफा माशाल्लाह। किस चीज़ का? सिंगिंग का? नहीं, सिंगिंग का नहीं, इनमें काम जो किया एक्टिंग का, लेकिन मतलब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहा है सिविल एक्टिंग में। हाँ, एक्टिंग में जाहिर उन्होंने एक्टिंग की है सारी जिंदगी। मैंने कभी इतना गौर नहीं किया एक्टिंग में। अच्छा। और गाना मैंने सुना था इनका, एक दफ़ा इन्होंने गाया था, टीवी पे लगा हुआ था कोक स्टूडियो का ही, तो अच्छा गाया था इन्होंने। ठीक है, तो मशवरा क्या देंगे? आजकल बहुत कॉन्सर्ट्स भी कर रही है महविश। अच्छा, हाँ, मुझे भी महविश ने कहा था कि हम गाना करते हैं मिलके, तो मुझे लगता है हम करेंगे इंशाल्लाह गाना। अच्छा। और मुझे ये लगता है कि मैं जब भी महविश को गवाऊंगा बेहतर गवाऊंगा। अच्छा, उसको भी पता है। अच्छा, ये आपको मान है अपने ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आता है, सीखा है मैंने, और अल्लाह की करम नवाजी भी है। बिल्कुल सही। और ये है कि जब भी करेंगे अच्छा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। और नेक्स्ट कौन सी है हमारी खूबसूरत सिंगर? अच्छा, इन पे क्यों किया, पहले तो ये बताएं। इन पे ये क्योंकि हमने गाना किया दोनों ने,
रोए रोए कोक स्टूडियो में किया था हमने, तो मोमिना ने अच्छा गाना गाया, शी इज़ वेरी गुड सिंगर, और इसकी अपनी एक टोन है, अपना एक तलफ़ुज़ है प्रोनाउंस करने का वर्ड्स को गाने के अंदर, तो वो मुझे लगता थोड़ा सा इनको बैलेंस, क्योंकि गाने में वर्ड थोड़ा बिगाड़ देते हैं, ठीक है, तो फिर लगता है कि हाँ, या तो बोलने में भी वर्ड बिगाड़ के बोल रहे हो ना, तो फिर लगता है ठीक है, ठीक है, और गाने में अगर आप वर्ड बिगाड़ के बोल रहे हैं तो वो ज़्यादा देर तो नहीं चल सकता ना। ठीक है, तो इनको मशवरा जो है एज ए गुड फ्रेंड और एज ए कंपोज़र, तो वो ये है कि जो वर्ड जो है उसको क्लियर करें, सही, ज़रूरत है। ठीक है। सो मोमना मुस्तहसन को मशवरा बग्गा का। और कौन सी हमारी सिंगर है जी जिनको मशवरा चाहिए है बग्गा की तरफ से? क्यूबी, क्यूबी, हाँ क्यूबी, क्या कहूँ मैं इनके बारे में, कुछ भी कह दें जो आपको लगता है मशवरा इनको चाहिए है, क्योंकि आप कंपोजर भी तो है ना, कंपोजर ही है मेन। हाँ नहीं, क्यूबी की एक जो नेचुरल वोकल है क्यूबी का है, अपनी एक आवाज़ है, उनका ट्रेडिशन है बहुत वोकल के अंदर, और जब ये गाती भी हैं तो अच्छा लगता है गाने में। और लाइव मैंने इनका सुना था, लाइव कोई इतना अच्छा नहीं था। अच्छा, तो क्योंकि स्टूडियो में तो सारे अच्छा कर लेते हैं, हो जाता है, तो लाइव पे थोड़ा इनको करना चाहिए, मेरा ख्याल है। पता नहीं सोच रहे होंगे कि ये क्यों इतना उस्ताद बन के बैठा हुआ है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। मतलब अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो एज ए इंसानियत जो मुझे लगता है वो मेरा ख्याल है, और लोग भी जो मैं बोल रहा हूँ वो सही ही होगा, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो लाइव जो ये शो करते हैं उसमें चले आप अपना 100% ना दें, लेकिन 70 होना चाहिए, ठीक, 30-40 से तो काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो लाइव पे थोड़ा कंसंट्रेट करें और उसको बेहतर करें। सही, क्योंकि मैंने आपसे मशवरा लफ्ज़ कहा है, मशवरा जब भी मांगा जाए तो सही देना चाहिए। तो मैं सही मशवरा दे रहा हूँ। बिल्कुल सही मशवरा दे रहे हैं। तो ये आपकी फेवरेट सिंगर कहना चाहिए मुझे इनको? ये कौन है? ये सजल। आप किसी को नहीं पहचान रहे हैं? मुझे पता नहीं, वो तस्वीरें इस तरह की आपने, खूबसूरत खवातीन है ना, इनका हर अदा हर रंग मुझे फर्क है। पहचानने में नहीं आई जी। सजल को क्या कहेंगे? सज्जल अच्छी सिंगर है, अच्छा गाती है। क्या सजल को मुस्तकबिल में गाना चाहिए? सज्जल की टोन बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने रंगरेज़ा सुना होगा, वो अच्छा गाना उसने, उसमें इसकी टोन बड़ी अच्छी, वोकल की एक साउंड उसकी है, बड़ी मीठी सी है, अपनी है टोन। बाकी आप सुनेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो फीमेल वोकल्स हैं वो आपस में मिल रही होती हैं ज़्यादातर। सजल का वोकल थोड़ा सा है, अलग है, तो अगर शी वांट सिंग तो शी हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है। तो अगर इनकी मर्जी है ना, मतलब इतना बड़ा नाम है ड्रामा इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री में तो अपने काम में तो उन्होंने बहुत माशाल्लाह मनवाया, और एक गाना भी गाया, अच्छा गाया, उसमें भी लोगों ने अप्रिशिएट किया उनको, और बड़ा अच्छा लगा। अगर ये गाना चाहती हैं तो फिर इनको जैसे एक्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं, सिंगिंग में भी करना ही पड़ेगी। ठीक है, सिंगिंग एक्टिंग में तो ना भी प्रैक्टिस हो तो चल जाता है, सिंगिंग में मेरा ख्याल है कि बगैर सिंगिंग में तो प्रैक्टिस है, तो अगर करना चाहती हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिस करें। ठीक है। अच्छा बगा, अब आपने इन सब को में से किसी एक को देना है बेस्ट सिंगर अवार्ड, एंड द नॉमिनीज आर, सुन ले अच्छी तरह, ठीक है? सजल अली, हानिया आमिर, महविश हयात, आयमा बेग, गुल पांडा एंड मोमिना मुस्तहसन। And award goes to किसी को नहीं देना, दे दे किसी को, रहने दे, किसी को दे दे बेस्ट नहीं रहने दे, नहीं लड़ती आपसे, लड़ने वाली बात नहीं है, फिर नहीं, अवार्ड वाला भी काम ही नहीं किया इन्होंने, अवार्ड क्यों दें इनको? नहीं, बेस्ट सिंगर दे दें किसी को। उस्ताद जी इतने भी ना जालिम बने, अवार्ड देना तो फिर आप ऐसा करें, इस अवार्ड का नाम है एमी अवार्ड है ना? नहीं एमी नहीं, बेस्ट सिंगर अवार्ड, बेस्ट सिंगर एमी बेस्ट नहीं, बेस्ट सिंगर अवार्ड नहीं, एमी बेस्ट कर लो इसको। अच्छा ओके, मैं अनाउंस करती हूँ, आपने नाम बोलना है, ठीक है? कैटेगरी है बेस्ट सिंगर अवार्ड की। नॉमिनीज आर सजल अली, हानिया आमिर, महविश हयात, आयमा बेग, गुल पांडा एंड मोमिना मुस्तहसन। एंड अवार्ड गोज टू मोमिना मुस्तहसन। मोमिना मुस्तहसन, वेरी गुड। बड़ा मुश्किल नाम निकला है, शुक्र है कि निकला। आप इनको एमी अवार्ड दे रहे थे? हाँ, मैंने कौन सा पकड़ा दिया उनको? अच्छा, आपका अपना कितना दिल है अवार्ड्स एंड इस तरह की चीज़ों पे? मैंने सारे अवार्ड लिए हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और 3-4 दफ़ा लिए हुए यहाँ पे।
तो वो बस घर में बच्चे तोड़ ही रहे होते हैं और तो कुछ नहीं होता उनके साथ। बाकी ये एक है कि अवार्ड मिलना भी बहुत एक बड़ी बात है। पहले बहुत क्रेज होता था इसका, अब लगता है कि अवार्ड मिलते ही ना आप थोड़े से कूल हो जाते हैं, उतना दिल नहीं करता काम करने का, इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ इसको। अवार्ड मिलना है, ठीक। हाँ ठीक है, मैं जाता भी नहीं हूँ अब अवार्ड सेरेमनीज में? हाँ नहीं जाता मैं। अच्छा, तो लोग कहते होंगे कि अब तो बग्गा बड़ा प्राउड हो गया है। हाँ वो ये सोच के कहते हैं, लेकिन मैं ये सोच सकता हूँ कि यार क्या ड्रामेबाजी हो रही है अब, फेवरेटिज्म के अवार्ड्स हो रहे होते हैं ज़्यादातर, और फिर इसके अलावा मतलब क्या फ़ायदा नहीं है ना। ठीक है, काम ठीक है, लोगों को आप अगर जो आप लोगों को बता जाते हैं कि अवार्ड मिल गया तो लोग अपना आपका काम सुन के खुद ही बता देंगे यार इसका अवार्ड है कि नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आती है बारी मेल सिंगर्स की। मेल सिंगर्स की यार ये बड़ा मुश्किल है काम से, लेकिन मशवरा देना है आपने, और सिंगर बहुत बड़े मशवरा नहीं देना। अच्छा, मशवरा नहीं देना, चलिए फिर अवार्ड्स की कैटेगरी में इसमें बेस्ट सिंगर देना है, और इसमें मुकाबला बहुत सख्त है क्योंकि सारे बेस्ट दर बेस्ट हैं। ओके ठीक है, तो कैटेगरी है बेस्ट सिंगर अवार्ड की। नॉमिनीज आर राहत, आतिफ, अली जफर, फवाद खान, फरहान सईद। ब्लेंड किया हमने, मुख्तलिफ कैटेगरी से नहीं कैटेगरी फिर राहत साहब को तो ना डालें इसमें अगर आपने। अच्छा, तीन कैटेगरीज निकालते, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम एंड अली जफर। हिट के लिहाज से हम कर रहे हैं, हिट के हिसाब से ना अगर ये कैटेगरी करना है तो मुझे लग रहा है आपने राहत फतेह अली खान साहब को अवार्ड देना है। नहीं इनमें तो नहीं का बनता ना। अगर आप आएंगे राहत फतेह अली खान साहब, सजाद अली साहब, शफकत अमान अली खान साहब। वेरी गुड, यस। तो इनमें मैं सजाद अली खान साहब को दूंगा, सजाद अली साहब को। अच्छा, हाँ ना, राहत फतेह अली खान साहब को नहीं देंगे? आपने इतना काम उनके साथ किया। नहीं, काम करना एक और बात है, अपने फेवरेट होने की एक और बात है। और बात ये नहीं है कि मैं उनको नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, उनके तो अवार्ड बनते हैं, सारे अवार्ड वैसे उन्होंने लिए जितने भी माशाल्लाह पिछले 10-15 साल से। वो बहुत काबिल आदमी है और बहुत बड़े आदमी है, अपने काम के सीखे हुए आदमी है। लेकिन एक मुझे सजाद अली जो है ना, मुझे बहुत एक सॉफ्ट से सिंगर है और उनकी गायकी मुझे बड़ी दिल को लगती है मेरे। इस साल उन्हें भी आला सिविल अवार्ड मिल रहा है। उनका बनता है, मैं कहता हूँ सारे अवार्ड इनके बनते हैं। हाँ, वो एक बड़े अच्छे इंसान भी हैं और गाते भी बड़ा अच्छे। मेरी इतनी नहीं है उनके साथ, 1-2 बार ही मिला हुआ, लेकिन मैं हमेशा उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनको बहुत प्यार देता हूँ। और शफकत अमान अली खान साहब भी बहुत अच्छे हैं, अपना आवाज़ है उनका, अपना एक घराना है, एक ट्रेंड है। ये आपने बड़ा मुश्किल से सवाल पूछा है, पता है आपको, लेकिन मैं सच्चाई में बोल रहा हूँ। जो मैं किसी का फेवरेटिज्म नहीं है, या मैं किसी को, अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहता। सारे मेरे दोस्त हैं, भाइयों जैसे हैं, सीनियर्स हैं मेरे से, सब अच्छे हैं। लेकिन वैसे भी सजाद अली भाई जो हैं वो सबसे सीनियर हैं इन सब में से, तो उनके ही बनता है। ठीक है, अवार्ड हो तो। अच्छा, अब बाकी कैटेगरी जिसमें आतिफ असलम, अली जफर, इनमें तो आतिफ इज़ द बेस्ट। आतिफ इज़ द बेस्ट। हाँ, आतिफ का एक गॉड गिफ्टेड वोकल है उसका। आतिफ के पास एक गॉड गिफ्टेड वॉइस है माशाल्लाह। और वो एक उनको मशवरा वो उनको देने वाला की बात नहीं है, वो खुद ही बहुत इस चीज़ में वो प्रैक्टिस करते हैं रोज़। वो मतलब दूसरे सिंगर्स की तरह नहीं है आतिफ कि जैसे पार्टीज़ में जाना, एंजॉय करना या कोई शुगल कर रहे हो, वो नहीं है। वो मैं उस इंसान में मैंने ये बात देखी, आपको बहुत इम्प्रूव किया प्रैक्टिस के साथ। आप पहले आज से 10 साल पहले वाला आतिफ देखें और आज का देखें तो आप देखें इतनी मुश्किल कंपोजिशन है जो कि इंडिया की इन्होंने गाए कंपोजर्स की। तो वो ऐसे ही कॉलेज का लड़का उठ के तो किसी बहुत बड़े कंपोजर की चीज़ें गाते, ये बहुत मुश्किल होता है। अब जाके उन्होंने अपने प्रैक्टिस की अपने आप को और बहुत अच्छा अपना एक वोकल बना लिया, और मतलब बहुत मेहनती आदमी है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आपको फील होता है कभी, आपने खुद भी इस बात को एड्रेस किया था कि हमारे सिंगर्स बाहर जाके, मुल्क से बाहर जाके गाएं तो कमाल गाने आते हैं, और यहाँ पर जब होते हैं बेचारे तो खामोश रहना पड़ता है, उन्हें गाने ही नहीं आते उनके। हाँ, होता ये है कि हमारी देखें, हमारी वहाँ पे सबसे बड़ा है कि वहाँ पे हीरो कास्ट जिस पे गाना आता है वो ही बहुत बड़ा है। अच्छा,
और फिल्में कितनी बनती हैं, क्रेज कितने लोगों को फिल्में देखने का, और जो बनाने वाला बंदा है उसको कैनवस नजर आता है कि भाई ये गाना है, इस पे चलेगा, ये फिल्म होगी, ऐसे एकदम धूम पड़ जाएगी, तो गाना भी ऐसा होना चाहिए। अब हमारे पास भी एक ही दो हीरो हैं, वो भी बेचारे, उनके टांगे पता नहीं कब्र में है, कहाँ पे है वो। ये किस हीरो की बात की आपने? मैंने पता नहीं, नहीं आपसे नहीं पता ना? मुझे नहीं पता, अल्लाह माफ करे यार, काम करता हूँ सबके साथ। वो फिल्में भी इस तरह नहीं बनती, ना इस तरह क्रेज है लोगों को। आप समझ रहे हैं, मतलब मैं जितनी पाकिस्तानी फिल्में बनी है मैं नहीं देखने गया। हाँ। बहुत कम। क्यों? आपने खुद भी टाइम गाने नहीं गाए मिलता। हैं कितनी में? हाँ, टाइम ही नहीं है, और वैसे भी मुझे वो नहीं था कि पता नहीं बहुत क्लास पिक्चर बनाई होगी, वो भी नहीं होता, पता होता है क्या करेंगे, कैसे होगा, मतलब जैसे इंडिया की आपको प्रोडक्शन लगता है हमारी इंडस्ट्री अभी उस जगह तक कहीं नहीं है कि जहाँ पे इतना देखे ना, हमारी फिल्म जो है 10 करोड़ रुपए की बड़ी, बहुत बड़ी फिल्म है, 10 करोड़ रुपए की है, ठीक है, तो इंडियन फिल्म का एक गाना भी 10 करोड़ में शूट नहीं होता, तो उन्होंने सारी फिल्म बनानी। तो आप वहाँ पे अगर मैच करें कि हमारे सिंगर को कैनवस कौन सा मिल रहा है और जो उनके लिए गाना बना रहे हैं उनका विजन क्या है, ठीक है, हमारा विजन तो इतना हो सकता है ना, हमें क्या आनी है, हम तो फिर सोचते हैं कि चल यार गाना तो अच्छा हो, ठीक है। तो अभी जितने फिल्मों में गाने, कितने गाने चलते लोगों में, कोई गाना नहीं चलता इसमें। मेरे 2-3 गाने चले हैं, अच्छे गाने चले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रहे हैं वो। तो वो थोड़ा वो इसलिए था कि मैं म्यूज़िक पे काम कर लेता हूँ, मैं नहीं सोचता कि क्या होगा। अच्छा, जब इंडिया की तरफ से बातें आती हैं पाकिस्तानी एक्टर्स को निकाल दिया गया, उनसे अब काम नहीं करवाना, वहाँ पे हिंदू, इस तरह की बातें करते हैं, क्या क्या आप फील करते हैं? यार मुझे तो बड़ी उसमें एम्बैरसिंग फीलिंग होती है मेरी, तो मैं बहुत, मुझे लगता है कि कभी जो हमारे एक्टर, हमारे सिंगर्स जो हैं, इनको भी कभी कहना चाहिए कि भाई हमने नहीं करना। देखें ये काबिल हैं तो वो बुलाते हैं इनको, ठीक है, इनको काम, जो हमारे सिंगर्स हैं, जो हमारे एक्टर हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है तो आ जाते हैं ना। वहाँ पे कम सिंगर रहते हैं, इतने अच्छे हैं, क्यों यहाँ से जाते हैं सिंगर, क्यों बुलाते हैं, उनको ज़रूरत है। तो ये इनको भी चाहिए कि अगर आप उनकी ज़रूरत हो तो आप भी थोड़ा सा, हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं जो ये सुनना चाहते हैं आपसे कि भी आपने इनकार किया है, आपको उन्होंने 100 दफ़ा निकाल दिया वहाँ से, आप फिर जाकर हमसे बैठ जाते हैं वहाँ पे। मतलब वहाँ के जाने से क्या मतलब, आप यहाँ पे आके पाकिस्तानी लोगों को बताते हैं कि मैं इंडिया से होके आया, मतलब क्या हो गया यार, वहीं चले जाओ, छोड़ दो पाकिस्तान। ठीक। लेकिन ये जो है ना, ऑफर आई है, कभी सोचा है कि मैं भी उधर जा सकता हूँ? मुझे बिल्कुल आए थे, मैं अभी ये पिछले दिनों में मुझे ये जो साइयाँ गाना है, हाँ। जो मैंने अभी आपको सुनाया, ये मेरा इंडियन फिल्म में आ रहा था, ठीक है। देर मुझे उन्होंने कहा था, तो मैंने हालात ऐसे बने, मैंने खुद ही इनकार कर दिया, मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता। तो मतलब खुद भी मैं ये कहता हूँ सबसे कि इनको खुद भी अपना एक एज ए पाकिस्तानी होने के नाते, एक पाकिस्तानी लोग जो हैं ये सुनना चाहते हैं कि भी हमारे जो माशाल्लाह इतने बड़े नाम हैं, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है उनको, इन्होंने जहाँ वहाँ पे अपने झंडे लगाए हैं जाके, ये ऐसे ही है जैसे हमारे राहत साहब है या आतिफ है या फवाद खान है, या उन्होंने अच्छे काम किया तो वो बुलाते हैं ना, इतने बड़े फिल्म में, इतने बड़े बजट की फिल्म है। हाँ, नो डाउट कि मेरे वालिद जो हैं वो भी रिदमिस्ट हैं, परकशनिस्ट हैं, तो रिदम तो मैं सिखाऊँ। हाँ, रिदम के तो मैं बादशाह हूँ। तो आपका हर गाना जो है ना वो वाकई बड़ी उसमें चलता है, बीट बड़ी उसकी कमाल में चलता है। बीट पे मैं ज़्यादा जब गाना जब भी अरेंज करता हूँ तो बीट पे पहले फोकस इस पे करता हूँ, जिस पे गाना चलना होता है, तो वो अच्छी बन जाती है। दिल की धड़कन है ना गाने की, बिल्कुल वो ठीक है, तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली सिंक कर जाती है। अच्छा, एक दूसरा कमाल जो आपका है ना, वो आपकी वॉइस क्वालिटी की वेरिएशन है। हाँ जी, हाँ, मैं आपको फोक में सुनूं तो आप फोक की आवाज, मुख्तलिफ गले हैं ना, मुख्तलिफ जगहों से आवाजें, आप हर जगह से आवाज निकाल लेते हैं, ऐसा लगता है एक बंदे के अंदर को 75 बंदे तो रहते हैं। वो असल में मैं मुझे पता है ना कि जब मैं गाने बनाता हूँ तो मुझे पता है मुझे कभी फोक गाना बनाना पड़ते हैं, फिर कभी रोमांटिक गाने बनाने हैं, कभी नेशनल सॉन्ग बनाने हैं, तो उसको उस आवाज़ के हिसाब से बनाता हूँ। तो जब मुझे उसी को खुद गाना पड़े तो फिर मुझे वो आवाज़ ही बन जाती। अच्छा, गाने आपने बहुत बनाए, हाँ जी, अब आपने रोटी बनानी है यार, ये बहुत मुश्किल काम है वैसे, है ना? तो कि आप क्या कहेंगे घर की उस खातून के लिए जो रोजाना आपके लिए रोटियां बनाती है? मैं कहता हूँ क्या ही बात है लेकिन बनानी है वाकई बनानी है। हाँ, सीरियसली मजाक कर रहे हैं नहीं, खालिस असली वाली आई तो सही। क्या मैंने बनाना क्या है रोटी? आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? ये देखिए पेड़ा पड़ा हुआ है, आटा पड़ा हुआ है। मैंने को तो कुछ कोई खड़े हुए थे यहाँ पे बनाने के लिए। नहीं, आप आइए, आज आपके हाथ का हमने गाने इतने सुने हैं, आज आपके हाथ की रोटी, अंडा, चाय, मैंने सुना आप बहुत कमाल बनाते हैं। मैं बना सकता हूँ,
सकता हूँ। ऑमलेट टाइप जो है। अच्छा। लेकिन रोटी बनाना बड़ा मुश्किल है। चलिए जी, पहले रोटी। मुश्किल काम पहले कर लेना चाहिए ज़िंदगी में। आप यकीन अच्छा, करते हैं इस पे? हाँ सही कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, रोटी खाते हैं तो रोटी का कौन सा पोर्शन पहले खाते हैं? पहले सेंटर वाला या सेंटर साइड वाला। वाला? अच्छा, फिर आप नहीं, जहाँ से फूली होती है ना, हाँ, वहाँ से वहाँ से तंदूर बड़ी होती है। ये तो रोटी बनानी है आप मेरी आपको। हेल्प करें ना इसमें फिर। मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए, ये आटा है, ये लें, तो इसको इसमें रखें। एक ही बनानी है ना रोटी? एक वैसे ही तो बनानी है, हाँ, एक ही बनानी। यार ये कुछ ऐसे दिल ऐसे से कर बनानी, रहे हैं। जैसे आपने गाना बनाना है ना, बनाते हैं ना, वैसे दिल से रोटी बनाएं। अच्छा, हाँ, काम तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे शायद मैं कर जाऊँ। शायद मैं कर जाऊँ नहीं, मुझे लगता है आप कर लेंगे। ये ऐसे ही मैं सही जा रहा हूँ। बहुत सही जा रहे हैं आप। अब्बा कितने अच्छे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। 100 में से कितने नंबर आपके? बेटियों के लिए तो मैं 100 में से 100 हूँ, अच्छा। और बेटों के लिए थोड़ा कम हूँ। अच्छा, क्यों? बेटों का क्या कसूर है बेचारों का? नहीं, कसूर तो कोई नहीं है, लेकिन बेटियों से मुझे ज़्यादा प्यार थोड़ा है। है। हाँ। अच्छा, यार ये कैसे, ऐसे ही सही कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। अच्छा, बेटियों को आप क्या बनाना चाहते हैं? कुछ है कि वो ये करें वो करें? आप कहते हैं मैंने नहीं किसी को अब अजान है ना, माशाल्लाह वो गाता भी है, गिटार भी लेके बैठा होता है डेली। ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा वैसे, जैसे भी है जैसा भी है, खाएगा कौन? पर ये इतना बुरा जो बनेगा आप मैं खुद खाऊंगा? ये नहीं हो सकता फिर। आपने खुद खाना है और खाकर आपने रेट देना है, रेट करना है कि आपने कैसा बनाया। नहीं, ये तो कोई और खाए तो फिर है ना। अच्छा, हाँ, ये यानी हम, आप मुझे खिलाना चाह रहे हैं? ये जो हमारे म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं ना, इनको खिलाएं? इनको तो बिल्कुल नहीं खिलाना। ये बहुत अच्छा खाते हैं घरों में। अच्छा? आपको पता है? ये बहुत, ये क्या है म्यूजिक फैमिली में खाने में क्या ऐसी खास बात होती है कि जिसको कहते हैं कि वो खाना बड़ा अच्छा ये बनाते हैं? इनका मसला ये है कि ये इनका है गाना बजाना और खाना। अच्छा, तो इसलिए जो गाते भी अच्छा है, ये बजाते भी अच्छा है, ठीक है। और ये फिर हटा खाना दें रह जाता है वो भी अच्छा ही है। भगत जी, ये हटा दें। ये जो नीचे क्या? ये है ना, ये क्या ये बेलन इसके बगैर बनाना है? इस नीचे मेज पे रख लेते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है उससे ज्यादा अच्छा बनेगा। आज ये बहुत ज्यादा नहीं लगा हुआ आटा। इसको ऐसे भी कर रहे हैं इसको। हाँ सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। नहीं तो ये इस पे डाल लें, अब इस पे रख के बनाएं। नहीं, ये वैसे बहुत ही मुश्किल काम है। बुरी वाली बनने वाली मुझे लगता है। नहीं, अच्छी बन रही है। देखे ना, आपने जैसे तैसे करके कर उसकी लिया कोई है। शक्ल निकाल ही ली है, कुछ ना कुछ। अब बस इस पे डालनी बाकी रह गई है। ये चिपक रहा है यहाँ पे। नहीं चिपकेगा, उस पे चिपक रहा था, इस पे नहीं चिपकेगा। चलो डाल दें इस पे, अल्लाह का नाम लेंगे। ये भी अभी काफी ये वो है, क्या कहते हैं इसको? कितने के शौकीन है आप खाने के? मैं बहुत शौकीन हूँ। अच्छा, लड़ते कितना है खाने पे? लेट हो जाए तो लड़ाई होती है बाकी। अच्छा, और नमक ज्यादा हो, मिर्चें तेज हो, तो फिर तो मैं खाता ही नहीं हूँ। फिर मैं खाता ही नहीं। मिर्च थोड़ी तेज हो तो खैर है, नमक का काम जो है ना वो फिर खराब हो जाता है। अच्छा, उससे परहेज मुकम्मल है। बिल्कुल सही। चलिए अब डाल दें अब इसको। बहुत है। हाँ हाँ, ये पराठा है कि सादी रोटी है? ये पराठा है। इसको आपने पराठा बनाना है भाई, कर ही ली है जैसे तैसे सही गोल। या मेरा दिल था कि ये गोल होती। ये गोल ही है। कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, अब आपने साथ बनाने हैं अंडा। नहीं तो इसको क्या इसमें ये नहीं डालना? ये डालना है। अच्छा, वैसे जिस काम में मेरा ख्याल है आप फिर पड़ जाते हैं, आप उसको पूरा करके नहीं छोड़ते हैं। कोशिश ही है ना, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, इससे इसको पलटना है। डन हो गया। ठीक है। आप कैसा खाना बनाती हैं ये बताएं पहले। मैं एवरेज सा बना, मैं जिंदा रहता है बंदा को, वो नहीं है कि वाह जी वाह लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं। ये मेरा ख्याल है ये आग तेज है। अच्छा? इस वजह से ये जल रही है। हाँ चलें अब रख दें फिर वो। हाँ लेकिन आपको सारा पता है कि कितनी आग लगनी चाहिए उसको। हाँ, ये लग रहा है थोड़ा सा मुझे जला हुआ लग रहा है। खाना तो आता है ना, चाहे बनाना नहीं आता। आप जिंदगी में कितनी दफा किचन में गए हैं? कितनी दफा? मैं जाता हूँ किचन में, मुझे खाना बन रहा हो देखता जरूर हूँ। मुझे खाना बनता हुआ बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं जो बड़े देखता हूँ अच्छा? शौक से। उसमें क्या अच्छा लगता है कि वो पक रहा होता है, वो बंदे बन को रहा होता है, ये अच्छा लगता है कि बंदे को मुझे वैसे एंड ही पे मुंह क्या में होगा। पानी आई जाता है ना कि हाँ ये ऐसा बना है, ऐसा बना है। अच्छा, कितने का आप ये जैकेटों के, अच्छी गाड़ियों के शौकीन हैं कि गाड़ी का मॉडल बदल लिया, मोबाइल के मॉडल बदल मैं लिए? इतना खास नहीं मैं। अच्छा, बस ये है कि जैसे मैं कोई फ़ोन यूज़ करता हूँ तो वो मैं पिछले 10 साल से वही कर रहा हूँ। क्या 10 उसी साल से का आपने फोन का मॉडल नहीं बदला? मॉडल बदल लेता हूँ, बस उसी कंपनी के कंपनी लेता का हूँ। इतने लॉयल हैं आप? हाँ। आप दूसरी कंपनी पे शिफ्ट नहीं करते? नहीं, मेरा 16 साल से एक ही नंबर है, ये मैं कभी चेंज नहीं किया और और ना कभी करूँगा। अच्छा,
उसमें कितने नंबर ब्लॉक हैं? उसमें तकरीबन कोई 1000 नंबर ब्लॉक होगा। 1000 नंबर ब्लॉक होगा। हाँ। और किसी नंबर को ब्लॉक लिस्ट में आने के लिए क्या होता है तो आप उसे ब्लॉक कर देते हैं? जो टेंशन देता ज़्यादा, एम फजूल की नहीं होती, हाँ उसमें मैं फेसबुक पे रोज़ ब्लॉक करता हूँ लोगों को। अच्छा। हाँ। और लोग जो हैं वो अच्छा, सबसे बेस्ट कमेंट जो अभी तक आपको लगा हो बग्गा जी? फेसबुक वगैरह पे? हाँ, किसी ने कोई कमेंट किया हो जो आपको सबसे अच्छा लगा? क्या बात है जी, बग्गे के पराठे की जबरदस्त किस्म का। ज्यादा वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं इसका है। नाम रखें अब आप, एक नाम इसका होना चाहिए इस किसका? इस पराठे का। बग्गा पराठा। बग्गा पराठा। सो आपके सामने बग्गे ने आज अपने हाथों से बनाया। क्या बात, अब क्या बनाने लगे? अब ऑमलेट खाएगा कौन? आप? मैं नहीं खाऊंगा प्लीज। क्यों? कोई और खाए ना। अच्छा, आप हर चीज को बनाने से पहले ये क्यों पूछ रहे हैं कि बनाएगा कौन, खाएगा कौन? ये फिर मेरा मैनेजर है। अच्छा, उसको खिलाएंगे? अली नुमान, वही खाएगा आज। अच्छा। क्योंकि वो मेरी हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, ये भी कर लेगा। अच्छा, कितना गुस्सा आता है आपको और कितने का आप गुस्से में शाउट करते हैं और मतलब रिएक्ट करते हैं? नहीं, ये तो इस तरह है ना, गुस्सा मुझे वैसे नहीं आता, तो जब आता है तो फिर थोड़ा जालिमाना आता है। इतना भी जालिमाना नहीं आता, लेकिन जालिमाना हो जाता है। अच्छा, ये है, ये इतनी सही है। क्या अपनी मर्जी से डालूं? अपनी मर्जी से डालेंगे आप। अच्छा, आपको क्या लगता है आपकी आवाज़ किस हीरो पे सबसे ज़्यादा जचती है? आपने जैसे शान की फिल्म के सारे गाने हाँ। आपने किए थे। मुझे असल में ज़्यादा आवाज़ जो है ना, वो मुझे पहले लगता था कि शान भाई पे मेरी आवाज़ सूट नहीं करेगी। अच्छा। लेकिन वो इतने काबिल आदमी हैं कि उन्होंने अर्थ फिल्म में मेरी आवाज़ पे गाना था, क्योंकि एक सिंगर है अर्थ फिल्म में वो, तो उन्होंने फिल्म में अपनी टोन जो है ना डायलॉग की, वो मेरे जैसी रखी इन्होंने। अच्छा। जैसे मैं बोलता हूँ, ताकि क्योंकि गाना जब आया तो वो डिफरेंट ना लगे, तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगा था एक उसमें। ठीक है, तो आपको लगता है आपकी आवाज़ ज़्यादा उन पे नहीं सचती, हालांकि ज़्यादा उन्हीं के ऊपर हाँ उन पे, पिक्चराइज है। हाँ उन पे सच्ची है, उन पे उन्होंने किया है। अच्छा, मतलब जिसमें क्या ख्वाहिश है कि किस हीरो पे कोई होता है ना जिंदगी पे कि इसके लिए मैं प्लेबैक सिंगिंग करूं, मेरा गाना इसके ऊपर पिक्चराइज हो? यार किधर किधर पाकिस्तान में? पाकिस्तान में, तो इंडिया तकरीबन अब सारे हो गए में, हैं। हॉलीवुड में, कहीं भी दुनिया में। मैं दिल करता है कि मैं मेरा गाना संजय दत्त पे हो। संजय दत्त पे? मुझे अच्छा लगता है वो बंदा। अच्छा, सो वो बाबा, हाँ, क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको? थोड़ी सी। हाँ, मर्दानगी है इस इंसान में बहुत। इसी से बनेगा ना? बिल्कुल इसी से बनेगा। सो ये ऑमलेट भी हमारा तैयार हो गया। क्या बात है, सही बनाया कि नहीं? बिल्कुल सही बनाया है। कैसे वाला, स्क्रैम्बल्ड वाला बना रहे हैं, टूटा फूटा वाला या पूरा गोल वाला? मैं यही सोच तो यही रहा हूँ, लेकिन टूट जाता है, आपको पता ही है। हाँ, गोल वाला बनेगा या टूटा वाला बनेगा? हमारे म्यूजिशियन भाइयों को क्या लग रहा है, अंडा बन जाएगा कि टूट जाएगा? बन जाए। उनको देखिए कितना यकीन है, उन्हें लग रहा है कि आपका अंडा भी गोल बनेगा। यार ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, हाँ। और मैं इनसे खुद बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देसी घी होता ना, ओफ, तो मैं इनको ऑफर जरूर करता खाने की। अच्छा, आप देसी घी के शौकीन हैं? हाँ अच्छा, कितना बग्गा मुल्क में से बाहर परफॉर्म करते हैं आप आजकल? जी, मैं टूर्स कर रहा हूँ साथ साथ। अभी मैं दुबई करके आया हूँ, इंग्लैंड करके आया हूँ, नॉर्वे करके आया हूँ मैं, ड्रामन में, ओस्लो में, और अभी अमेरिका कनाडा का टूर बन रहे हैं। अच्छा। वहाँ जाने की कोशिश, वहाँ जुलाई में इंशाल्लाह जा रहे हैं। ठीक है। और जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं, हाँ जी, उनमें और यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं, इन कॉन्सर्ट्स में क्या डिफरेंस फील होता है? या वो उनको देख के इतना अच्छा लगता है कि वो इतना प्यार देते हैं, जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। वो ऐसे लग रहा होता है कि हमें देख के उनको लगता है कि जैसे पाकिस्तान आ गया, पूरा का पूरा। हाँ, पूरा पाकिस्तान आ गया। अच्छा। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। चूंकि ऑमलेट तो बन गया है, तो प्लेट चाहिए। हाँ, तो अब प्लेट में हम ऑमलेट निकालेंगे और फिर बग्गा बैठकर चखेंगे। नहीं, कोई और चखे ना, मैं खुद ही फैसला कैसे कर दूंगा? मैं भी चख लूंगी, मगर आप तो बैठ के चखेंगे ना यहाँ पे मेरे साथ, तो आप बैठ के चखेंगे और फैसला करेंगे हम कि कैसा बना है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपसे ना एक राय भी लेनी है आपकी। हमारे बहुत सारे नए सिंगर्स जो हैं इन हुए हैं आजकल। हाँ जी, और उनमें से बहुत सौ को आपने मुतारिफ करवाया जी, आप, और कुछ को आपने नहीं कराया, लेकिन वो सब हिट हैं। आपने मुझे बताना है कि आप इन आज से 10 साल बाद इनको कहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं इनके बारे में?
ठीक है। तो पहला जो नाम मैं आपके लिए लूंगी वो है निर्मल रॉय। निर्मल रॉय एक अच्छी आवाज़ है और शी इज स्ट्रगलिंग, तो वो मुझे लगता है कि वो 10 साल बाद 10 साल बाद अगर तो जैसे अभी कर रहे हैं ना वो, मैंने उनके साथ 1-2 कॉन्सर्ट किए हैं, 2-3 किए हैं बल्कि, तो वो अच्छा गाया उन्होंने। ठीक है। तो अभी यह है कि एज इतनी नहीं है उनकी, इस वजह से थोड़ा आवाज़ जो है ना थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि अभी एक लाइव में थोड़ा सा वीक है। ठीक है। तो वो एक एज के हिसाब से भी होता है, या प्रैक्टिस ज़्यादा करें तो उस हिसाब से खुल भी आता है वो। ठीक है। लेकिन ये है कि वो इंशाल्लाह अगर तो इसी तरह लगी रही तो 10 साल बाद वो बहुत अच्छे सिंगर। ठीक है। सना जुल्फ़िकार, सना को भी आपने गवाया है। हाँ, सना को भी मैंने गवाया। सना की बहुत पावरफुल वोकल है, सना बहुत अच्छी सिंगर है, लेकिन उसके कुछ फैमिली प्रॉब्लम है जिस वजह से वो स्टक है, कर नहीं रही, टाइम नहीं दे पा रही म्यूज़िक को। तो अगर सना बहुत आगे जा सकती है। अच्छा। बहुत अच्छी वोकल है सना, असल में सही प्लेबैक वोकल है। तो उसको जो भी है मैं तो चाहूँगा कि उसको करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। अब थोड़ी सीनियर कैटेगरी में आ रहे हैं हम, ठीक है, जिसमें सारा रज़ा। सारा रज़ा क्या पूछते हैं इसके बारे में? 10 साल डाउन द लेन। 10 साल बाद वो थोड़ी सी अब अच्छा, असल में ना सारा की जो अभी एज है, जो अभी वोकल है, वो थोड़ा सा उन्होंने वक्त से पहले अपनी वोकल मैच्योर कर ली है। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे कि आप सोचते हैं कि नूर जहां साहिबा का गाना गाना है, हाँ। तो उसी तरह गाएं, तो वो उन्होंने अपनी एक 40 साल की उम्र में गाया, वो एक्सेंट है। ठीक है। तो आप 20 साल की उम्र में अगर वही बनाने की कोशिश करेंगे तो आप अपना जो है वो खराब कर लेंगे। ठीक है। तो आई थिंक सारा के साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है। कि सारा को थोड़ा सा जो उसकी एज है या जो वो करना, जो भी गाना किसी का कवर सॉन्ग भी गाते हैं तो वो अपने स्टाइल से गाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। बनिस्बत उसके। अच्छा, आसिम रज़ा एक बहुत खूबसूरत मेल वॉइस जो कि आजकल बड़े हिट हैं। आसिम अज़हर दोबारा ले लें आप। आसिम अज़हर हाँ, बहुत अच्छा सिंगर है आसिम। 10 साल के बाद कहाँ देखते हैं? 10 साल के बाद अगर तो अभी 10 साल के बाद देखें, अभी उसकी अगर एज है 24-25 साल की, तो 10 साल के बाद उनको थोड़ा सा अभी उनकी जो वोकल है ना वो बहुत यूथ ओरिएंटेड है, थोड़ा उनको थोड़ा टीन एज वोकल टाइप साउंड, ठीक है, उस तरह की है। तो अब ये स्ट्रक्चर पे पता चलेगा कि 10 साल बाद क्या वोकल का स्ट्रक्चर बनता है उनका, तो वो उस दौर में क्या करते हैं, वो किस तरह गाते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि क्या वोकल टोन किस तरह की होगी। क्योंकि अभी जो वोकल टोन है अभी वो कुछ उसका नेचुरल है, कुछ वो वैसे भी जस्टिन बीबर को कवर सॉन्ग्स काफ़ी गाया भी उसने काफ़ी। तो अब पता नहीं इसके बाद जहाँ तो जस्टिन बीबर 10 साल बाद जैसा होगा वैसा खुद ही कर लेगा उसको, लेकिन ही इज़ वेरी गुड सिंगर। आसिम अज़हर जो है बहुत अच्छा सिंगर है और पोटेंशियल देखते हैं आप। हाँ, वो है और मेहनती है, मेहनत करता है। तो आपने आगे और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिनका हम इंतजार करें? क्या क्या कुछ? मैं अभी तो बस ये है कि एक मैंने अपना बगान प्लग के नाम से मैंने एक अपना म्यूज़िक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करना, उसकी रिहर्सल्स हो रही हैं, प्रैक्टिस हो रही है उस पर। ठीक है। उसके अलावा अपना सोशल वर्क कर रहा हूँ काफ़ी। तो चीज़ें अभी मुझे खुद पता नहीं मैंने क्या करना है, लेकिन सोचिए काफ़ी हुई चीज़ें। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो और हमारे जितनी देर तक हमारी इंडस्ट्री में नए लोग नहीं आएंगे, नए हीरो को चांस नहीं मिलेगा, और वो जितनी देर तक चांस के बाद मेहनत नहीं करेंगे दिल से, उतनी देर तक इंडस्ट्री आगे नहीं जाएगी। तो कुछ भी हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री भी तभी है जब फिल्म इंडस्ट्री है। ठीक है, सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री कुछ नहीं कर सकती। पॉप स्टार बनने अब बहुत ज़्यादा स्टार्स आपको पता ही है, लेकिन जो आप प्लेबैक सिंगिंग में जो एक वैल्यू है सिंगर की, वो एक और तरह की है ना। बिल्कुल, आप समझते हैं। तो वो फिल्म इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल टू हैव यू। नेक्स्ट ब्रेक हमने पूरी बैक टू बैक आपके 2 गाने ज़बरदस्त से सुनने हैं और आपकी आमद का शुक्रिया अदा करना है। इसको चख के बताएं कैसा। आप चख के बताएं ना, मुझे तो पता ही होगा, मैं कभी कभी बना लेता हूँ। अच्छा, मुझे लग रहा है मैं नमक डालना भूल गया। ये जब भाभी से लड़ाई होती है तब बनाते हैं?
खुद ना मतलब ऑमलेट? नहीं, कभी वो थकी हो, बच्चों को स्कूल जाना हो तो मैं बना देता हूँ। अच्छा, हाँ, इतने सिर्फ ऑमलेट। अच्छे, हाँ इतने अच्छे आप हैं? हाँ, मैं हूँ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, बग्गे की बुरा तो नहीं सबसे बनाना आपने? बहुत अच्छा बना, बड़ा बैलेंस, नमक मिर्च हर चीज, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हाँ। इसका मतलब है सुर के साथ साथ आपके हाथ में जायका भी है। अच्छा बग्गा, बग्गे की एक सबसे अच्छी आदत? सबसे अच्छी आदत वो मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ आजकल अपनाने की कि मुझे झूठ ना बोलना पड़े किसी भी वजह से। तो मैं इस चीज़ की बहुत कर रहा हूँ कि मुझे कुछ भी हो, चाहे मैं ज़िंदगी में मेरे ये ना हो कि मुझे किसी की झूठी तारीफ़ करनी पड़े, या मैं किसी को ऐसे ही कोई मक्खन लगाऊं, या फिर भी मैंने पहले भी नहीं ऐसा किया। अब हमारी फील्ड ऐसी है कि इसमें करना भी होता है, आपको पता है, कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन मैं उस चीज़ से है बहुत मुश्किल अवॉइड कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है। और बुरी बात बग्गे में अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को की बुरी बात मेरी सबसे ये है, जो मेरे में सबसे बुरी बात क्या है, फ़ोन की बेल ऑफ कर देता हूँ, फ़ोन नहीं उठाता लोगों के सम टाइम, तो फिर वो मुझे भी बुरा लगता है जब उनको बुरा लगता है। ये मेरी सबसे बुरी बात है। हाँ। और इससे भी ज़्यादा बुरी बात है, मेरे सोने उठने की टाइमिंग बहुत बुरी है। कभी 10 दिन की बन गई है कि रात को 9 बजे सो जाता हूँ, सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। कभी सुबह 10 बजे सोता हूँ, रात को 8 बजे उठता हूँ। कभी ये हो जाती है, ये बहुत ही बुरा है मेरा। महीने में कभी एक फिक्स नहीं रहा कभी।